कब से हो रहा है। यहाँ उस रामलीला मंचन में खखाई स्कोर के यहाँ की जनता जो है और यहाँ के लोग, गांव के लोग ही कलाकार हैं और वह पात्र निर्धारित करते हैं। और उस वहाँ पे खखाई स्कोर में आज जो है मुख्य अतिथि के रूप में संजय मिश्रा जी आए हैं और ये शिक्षा विभाग में इनकी काफ़ी बोलबाला है। कई जगह स्कूल है शिक्षा में। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि 1999 में इनके भाई 1993 में इनके भाई साहब TN मिश्रा जो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और वो भी दूसरा स्थान पर पहली बार में प्राप्त किए थे। आइए हम इस समय संजय मिश्रा जी से वार्तालाप करते हैं। लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं और हम विधानसभा चुनाव 2022 का लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। भारतीय जनता पार्टी से, यानी आपको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। हमको भी पूरी उम्मीद है कि टिकट हमें ही मिलेगा। सर एक चीज़, आप शिक्षा में काफ़ी आपका स्तर बड़ा है, कई विद्यालय चलते हर चीज़, तो क्या उस हिसाब से देखा जाए कि अगर शिक्षा में जिस हिसाब से आपने विस्तार किया उस हिसाब से इस चिल्लू पार्क का विस्तार होगा? निश्चित रूप से जितना विस्तार हमने शिक्षा में किया उससे ज़्यादा कहीं विस्तार और उससे ज़्यादा कहीं विकास, विस्तार तो नहीं विकास हम चिल्लू पार्क का करेंगे। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, हर तरफ आपको विकास दिखेगा। अगर यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, पार्टी का आशीर्वाद मिला, मैं चुनाव लड़ा और विधायक बना, तो निश्चित रूप से यहाँ आप विकास देखेंगे। सर जनता काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी हुई है, तो उस जनता की कुछ ऐसी चीज़ आप बताएं कि जो सब लोगों ने आज तक जो नहीं किए, उस कुछ हट के आप उस अपनी योजना या अपनी प्रक्रिया को बताएं कि जनता जो है आपके साथ कैसे चले, क्यों चले। बहुत से लोग आते हैं विधायक, हर लोग जीत जाते हैं, 5 साल के बाद चले। तो आपकी क्या मंशा है, क्या आपका क्रियान्वयन होगा कि आपके साथ जनता चले? नहीं, ऐसी योजना अभी बताने की कोई बात नहीं होती है कि हम योजना बता दें। पहले तो मैं अभी जिस काम के लिए आया हूँ, मैं यहाँ जनप्रतिनिधि बनने के लिए आया हूँ, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं विधायक बनूँगा, उसके बाद क्षेत्र के विकास आप देखिएगा। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं विधायक बनूँगा, उसके बाद क्षेत्र के विकास आप देखिएगा। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो जितने भी विकास के आयाम हैं, जितने भी विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जितना भी हो सकेगा, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा चिल्लू पार्क का विकास सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा सर, आपके भाई साहब 1993 में चुनाव लड़े थे, TN मिश्रा जी, वो फर्स्ट बार दूसरा स्थान प्राप्त किए थे, तो क्या उनकी विरासत को आप संभालेंगे अब? हाँ, उनकी विरासत को ही तो संभालने के लिए आए हैं। और पहली बार में दूसरा स्थान नहीं पाए थे। आप अगर सही रूप में देखें तो वो चुनाव पहली बार में जीते हुए थे, मात्र 2200 वोट से वो चुनाव हारे। लेकिन उस समय न तो चुनाव आयोग इतना सख्त था, न तो TN सेशन का ज़माना था। बूथ कैप्चरिंग होती थी, 20 गांव 25 गांव बूथ कैप्चरिंग कर लिए गए थे, जिसकी वजह से जो है चुनाव दूसरे लोग जीत गए। हम लोग वो काम नहीं किए थे। हम एकदम निर्विवाद, निर्दोष थे जो है। कहीं भी एक भी बूथ कैप्चरिंग या एक भी बूथ पर हमारा कोई फर्जी वोट नहीं पड़ा था। फिर भी हम केवल 2200 वोट से चुनाव हारे। तो आप इसको हार मत मानिए, आप इसको जीत मानिए। तो सर उसी के क्रम में अगर चला जाए तो क्या उस अभी वो जो 2200 वोट से आप चुनाव मान लीजिए हारे नहीं, हार गए, लेकिन क्या वो प्रक्रिया आज भी आपके साथ जनता है? बिल्कुल है, जनता है। अगर हमको भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, संगठन का आशीर्वाद मिलेगा, तो इस बार 2200 वोट से जो पिछली बार जो 1993 में चुनाव हारे थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा, इस गांव का, इस क्षेत्र जवार का आशीर्वाद रहेगा, तो 22,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे हम। आइए हम जानते हैं, इनसे वार्तालाप किया, संजय मिश्रा जी से काफ़ी वार्तालाप हुई और इनसे हमने कई सवाल पूछे और सवाल के सही सही जवाब दिए। अगर इस बार इनको विधानसभा 2022 में विधानसभा
भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो ये काफ़ी सक्रिय है। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम 1993 में अगर हमारे भाई साहब 2200 वोट से हारे तो आज ये तकरीबन 18 साल का फ़र्क है। 18 साल में अगर 1,000 वोट का इजाफा होता है तो 18,000, और हम अपने कर्म से अगर करेंगे तो इस बार 22,000 वोट से हम विजयी घोषित होंगे।